नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, आज क्वेश्चन आंसर डे है। बहुत से मित्रों ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन आज ज़्यादातर मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं वो ज्योतिष से रिलेटेड हैं और शादी से रिलेटेड हैं। तो एक सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन लेने लगा हूँ वो एक मित्र ने पूछा है कि अगर ज्योतिष सही है, अगर एस्ट्रोलॉजी सही है, तो फिर हर एक ज्योतिषी अलग अलग क्यों बोलता है। तो अलग अलग क्यों बोलता है? कोई कहता है नौकरी लगेगी, कोई कहता है नौकरी नहीं लगेगी, कोई कहता है ये नुकसान होगा, कोई कहता नहीं होगा, ये उपाय कराओ ये हो जाएगा। ये क्यों है? अगर साइंस एक है तो फिर ऐसे कैसे? क्योंकि साइंस के फॉर्मूला तो सेम है। अगर वो कहती है 2 और 2 4 तो 2 और 2 4 ही हैं। तो यहाँ क्यों ऐसी भिन्नता है? यहाँ क्यों ऐसा डिफरेंस है? सबसे पहले याद रखिए कि जितने भी ज्योतिषी आप देखते हो या जिनको मिलते हो, सबसे पहले देखिए क्या वो पढ़े हैं कि गुड़े हैं। गुड़े समझो, गुड़े एक पंजाबी का शब्द है। गुड़े का मतलब क्या उनके पास प्रैक्टिकलिटी है, क्या उन्होंने प्रैक्टिकल्स किए हैं, और क्या उन्होंने जो ज्योतिष सीखा है थ्रू इंटरनेट सीखा है, किताबों के थ्रू सीखा है, कैसे सीखा है। अगर किसी भी इंसान ने ज्योतिष को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सीखा है, अपनी अच्छी लगन से सीखा है, एक अच्छे गुरु से, तो उसकी प्रेडिक्शन और उस गुरु द्वारा सिखाए गए जो भी उसके चेले होंगे, जो भी स्टूडेंट्स होंगे, उनकी विद्या में कोई फर्क नहीं होगा। हमारे हिंदुस्तान में थ्योरीज बहुत हैं। कोई अंक विद्या देखता है, कोई ज्योतिष देखता है, कोई पामिस्ट्री देखता है, कोई कुछ देखता है। देखिए, सारी विद्याएं अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन ज्योतिष के साथ, क्योंकि ज्योतिष का मतलब ईश्वर की ज्योति है, जिसके ऊपर उसकी कृपा है उसी की प्रेडिक्शन ही सही होती है। बाकी लोग पढ़ी पढ़ाई बातें करते हैं, किताबों में ये लिखा है, और हमारा भी क्या है, हम पूछने जाते हैं तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं, अच्छा आप कहते हैं कि सूर्य 7वें घर में, अगर हम नॉनवेज खाएंगे तो नुकसान होगा, कहाँ लिखा है? हम लिखी लिखाई बातों में बहुत विश्वास करते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरे को तो कितना कुछ इंट्यूशन से होता है, और इंट्यूशन से बोली गई बातें बिल्कुल सही होती हैं, क्योंकि वो ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं है। और मैं तो 24 घंटे ज्योतिष के बारे में सोचता रहता हूँ, और उसी ज्योतिषी की प्रेडिक्शन सही होगी जो सिर्फ ज्योतिष ही करता होगा, ना कि सार वास्तु करता होगा, बिजनेस करता होगा, कुछ और करता होगा। वो कैसे सही बोलेगा? तो मैं तो यही कहूँगा, बहुत अच्छे और इंटेलिजेंट गुरु की शरण में जाइए, तो आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सेम और हूबहू आएंगी। अब एक और मित्र ने पूछा है कि शादी के वक्त हम कुंडलियां मिलान करते हैं, लेकिन कुंडलियां मिलान करने के बावजूद भी फिर भी लड़की घर क्यों आ जाती है, लड़का और लड़की में दरारें क्यों पैदा हो जाती हैं? इसका मैं सबसे बड़ा कारण जो बताने लगा हूं, आप ध्यान से सुनिए। आप देखिए शादियों में क्या होता है, अरे हमने ये क्या लगाया, ये पंजाबी ढाबा, ये गुजराती ढाबा, ये मद्रासी ढाबा। अरे इतना भोजन आप खराब करते हो। सबसे पहले तो शादी ब्याह में मीट और शराब का सेवन जो कराते हो, उससे आपका सूर्य, शनि, शुक्र सारे ग्रह खराब हो जाते हैं। अरे जिस बच्चे को आप आशीर्वाद देने जा रहे हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर वहां जाके आप क्या कर रहे हो, लोग नाच रहे हैं, लोग पैसे उड़ा रहे हैं। जो पैसे उड़ा रहे हैं वो क्या है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी क्या है? शुक्र। अरे आप तो शुक्र को पहले उसका सत्यानाश करते जा रहे हो, उसको पैरों में गिरा रहे हो, तो कहाँ आपकी बेटियां या आपके बेटे खुश रहेंगे? सबसे पहले सोचिए और सुनिए, अपनी बेटी का या बेटे की शादी लोक दिखावे के लिए मत कीजिए, सिर्फ अपनी बेटी को या बेटे को खुश करने के लिए कीजिए। मैं तो एक ही एडवाइस देता हूँ हर एक को, 11 बनने जाइए अपनी फैमिली के, और शादी करके लड़की को, या लड़का जाए लड़की के घर जाके शादी करके लड़की को ले आइए। और वहाँ नोट मत उड़ाइए। नोट उड़ाने से अपना शुक्र तो आपका खराब होगा, जिस वर वधू को आप मिलने जा रहे हैं उनका भी शुक्र खराब हो जाएगा, क्योंकि वही रात या वही दिन शादी का जिस दिन उन बच्चों की ज़िंदगी का बेस बनना है। ज़्यादा खाना पीना मत कीजिए, उतना कीजिए जितना लोगों ने खाना है, क्योंकि लोग ज़्यादा वेस्ट करते हैं। जितने कम लोग होंगे उतना ही आपके बच्चों की ज़िंदगी खुशहाल रहने वाली है, क्योंकि उसी रात को देवी देवते, हम कहते हैं, हमारी हिंदू माइथोलॉजी कहती है जी उस दिन देवी देवते उतरते हैं। अगर देवी देवते उतर रहे हैं तो आप शराबें पिला रहे हो,
आप नॉनवेज खिला रहे हो, कितने मुर्गे कितने बकरे खिला रहे हो, तो कहाँ भैया आपका शुक्र और सूर्य सही होना है। आपके ग्रह खुद ही खराब कर रहे हो। कुंडली मिलान का कोई चक्कर नहीं है, ज्योतिषी हमेशा कुंडली सही मिलाता है, लेकिन हमारी जो बेवकूफ़ियाँ, हमारी गलतियाँ, उसी से ही हम खराब हो रहे हैं। और नंबर 2, आप देखेंगे कि क्या कर रहे हैं लोग, हूटिंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लड़कियों को धक्के मारते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे भी बुध शुक्र सूर्य मंगल बृहस्पति सारे ग्रह खराब हो जाते हैं। बड़ों का सम्मान नहीं होता, कई बार देखा जाता है, पंडित हो, पादरी हो, या भाई हो, कोई भी हो, उसका मजाक उड़ाया जाता है। ऐसे मजाक मत उड़ाइए और खाना पीना लिमिटेड कीजिए और इंसानों की संख्या कम कीजिए शादी ब्याह में, तो आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी। और मैं हमेशा कहता हूँ ढोल ढमक्का कम कीजिए, ढोल ढमक्का कम कीजिए, क्योंकि ढोल पे देखो आप किसकी चमड़ी होती है, पेटी होती है किसकी, बकरे की। आप धम धम करते हैं तो उससे क्या होता है, नेगेटिविटी प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए मैं कहूँगा ढोल ढमक्का कम कीजिए, सिंपलेस्ट शादी कीजिए, खाना पीना लिमिटेड कीजिए, जैसे 2 या 3 सब्जियां बनाइए, तो आपका कोई ग्रह खराब नहीं होगा और सच में देवी देवते आके उस दिन खुश होते हैं और आपके बच्चों की ज़िंदगी बढ़िया रहती है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें ये बताइए कि ड्युअलिटी क्या संतुष्टि नहीं ला सकती। देखिए, जो अद्वैत है वही संतुष्टि ला सकता है, क्योंकि अगर आप ड्युअलिटी में हैं तो आप दुखी ही रहेंगे, क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू हैं, चाहे वो सुख हो, सुख का दुख है, रात का दिन है। तो इसलिए ड्युअलिटी हमेशा हमें असंतुष्ट ही करेगी। हम चाहते हैं हमें शांति मिल जाए, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं अशांत होकर। जब तक आप संतुष्ट नहीं हो, आप शांत नहीं हो सकते। सबसे पहले अपने अंदर वननेस लेके आइए, किसी अच्छे गुरु की शरण में जाइए जो खुद वननेस में हो, सिर्फ आपको बातें सुनाने वाला ना हो, स्टोरी सुनाने वाला ना हो। स्टोरी तो आप नेट पे भी सुन सकते हैं, किताबों में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी बड़े अच्छे गुरु के पास जाइए, ताकि अगर वो वननेस में है तो आप भी वननेस में आ जाएंगे। वननेस में आते ही आपके अंदर संतुष्टि आएगी और आप शांति को पा लोगे। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें बताइए, आप हमेशा कहते हैं खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, इसका क्या मतलब है। अरे देखिए, जब आप खुश होते हैं, कभी आपने नोटिस नहीं किया तो अब कीजिए, जब आप खुश होते हैं तो आप आबाद ही होते हैं। और जिंदाबाद का मतलब हमेशा जीवन अच्छा भोगते हैं। अब देखिए, जब आप खुश होते हैं आपके अंदर कोई नेगेटिव विचार चलता है, नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। और आप उस समय वननेस में होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। जब आप खुश होते हैं आपके अंदर कोई विचार नहीं होता, तो आप हमेशा आबाद और जिंदाबाद ही रहते हैं। मैं तो हर एक को सलाह देता हूँ कि हमेशा खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। जो इंसान आपको दुखी करता है उससे थोड़ा सा दूर हो जाइए। दूरी का मतलब ये नहीं, मतलब कि कम बोलिए, अपने आप को चुप रखिए, मौन में रखिए। अब एक और मित्र ने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है जो अध्यात्म से रिलेटेड है, कि अगर हम साक्षी भाव में आ जाते हैं तो साक्षी भाव में आने के बाद हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए, संसार क्या है, ये जो हमारा जीवन क्या है, ये पानी की तरह बह रहा है। अगर हम नहीं बहेंगे, अगर हम साक्षी पे भी आ गए और स्थिर होके बैठ गए, तो हम तो एक स्टैग्नेंट हो गए, एक सरोवर बन गए। हमें तो गंगा बनना है, क्योंकि गंगा ही सरोवर तक नहीं, गंगा ही समुद्र तक पहुंचती है। तो कैसे, मान लीजिए आप साक्षी भाव में आ गए, आप शून्य हो गए, तो शून्य पूर्ण कब होगा, जब आप नाचेंगे, नटराज बनेंगे। तभी तो हिंदुओं ने देखो नटराज बनाया, शिव को नाचते दिखाया है। जितना आप साक्षी भाव होने के बाद नाचेंगे, तभी आप पूर्ण हो पाएंगे। मैं तो हर एक को एक ही सलाह देता हूँ। अब देखिए, कोई इंसान मूर्ति बनाए तो मूर्तिकार अलग हो जाता है, कोई घर बनाता है तो जो उसका मिस्त्री होता है वो अलग हो जाता है, कोई कारपेंटर आपका टेबल बनाता है तो वो अलग हो जाता है। लेकिन जो नृत्य है, जो डांस है, वो आपके बिना नहीं हो सकता। आप हैं तो नृत्य है। नटराज बनिए, जैसे ही आप नाचेंगे सारा ब्रह्मांड जैसे नाच रहा है, जैसे पेड़ नाच रहे हैं,
पक्षी नाच रहे हैं, कितना सारा संसार नाच रहा है। आप भी नाचिए, साक्षी होने के बाद आप नाचिए, तो देखना आपके अंदर बिल्कुल पूर्णता आ जाएगी। और हमें कैसा होना है, हमें बच्चे के समान हो जाना है। हमें ये नहीं देखना अरे इस गाने पे ऐसी थाप पड़नी चाहिए, इस गाने पे ऐसी, और नहीं, उसको एक कीर्तन की तरह नाचिए। क्योंकि कीर्तन में जो होता है वो कोई डिसिप्लिन नहीं होता। जैसे को भजन गाता है उल्टे सीधे लोग हाथ मार के नाचते हैं, तो ऐसे नाचिए। नृत्य तो होता है डिसिप्लिन, कि नहीं एक हाथ ऊपर करना है, एक नीचे करना है, नहीं, नृत्य को कीर्तन की तरह कीजिए। तो देखिए आपकी ज़िंदगी में कितने चेंजेस आ जाएंगे। तो आप मेरे को इसी तरह प्रेम करते रहिए और क्वेश्चन पूछते रहिए, चाहे अध्यात्म से रिलेटेड, चाहे ज्योतिष से रिलेटेड, चाहे दुनियादारी से रिलेटेड, तो मैं आपको इसी तरह जवाब देता रहूँगा। और याद रखिए, मेरा कोई भी आंसर जो है वो किताबी लिखित नहीं है, वो स्पॉन्टेनिटी में है, अचानक उतरता है। मैं कोई प्रेपरेशन नहीं करता, इसकी रिहर्सल नहीं करता हूँ कि मैंने आज ये बोलना है, ये बोलना है। जो क्वेश्चन सामने मोबाइल पे मैं आज ही देखता हूँ रिकॉर्डिंग से सिर्फ 5 मिनट पहले, और जो वो उतारते हैं, जो प्रभु उतारते हैं, जो यूनिवर्स मेरे अंदर उतारता है, बोल देता हूँ। तो आप भी स्पॉन्टेनिटी में रहिए। रटी रटाई बातें, लिखी लिखाई बातें जो होती हैं वो आपको उबा देंगी। तो स्पॉन्टेनिटी में रहिए, क्योंकि सहजता में ही परमात्मा है, सहज भाव मिले रघुदाई। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।